नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास नंबर 58, मतलब 58 क्लास भी है ये और 57 क्लास हो चुकी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टॉक मार्केट का हम इतना गहरा नॉलेज दे रहे हैं और इसके लिए जो आप लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट सब कुछ कीजिए और आपका प्यार जितना आता रहेगा और एडवांस लेवल की चीज पढ़ाते रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कब मार्केट उठेगा गिरेगा, इसकी एक थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एलियट वेव थ्योरी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है या कोई भी क्लास नहीं देखी है, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, 57 क्लासेस आ चुकी है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केट सिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान दिया है हमने, तो उसको आप सीखिए। YouTube की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से सीखिए, है ना। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, उसी का सेकंड पार्ट है। ये लिखा नहीं है लेकिन उसी का सेकंड पार्ट है। एलियट वेव थ्योरी में फर्स्ट पार्ट क्या था कि ऊपर कैसे जाएगा मार्केट, ठीक है, और उसमें थोड़ा थोड़ा जो नीचे आता है रिट्रेस करने, वो कैसे आएगा। आज हम सीखते हैं कि मार्केट नीचे कब गिरेगा, फुली डाउन ट्रेंड कब बनाएगा, ये कैसे पता लगेगा। और ये पता लग गया तो आप लोग अपनी पोजीशंस को अच्छे प्राइस पर बुक कर सकते हो, क्योंकि यदि आपको एलियट वेव थ्योरी पता है, 1 2 3 4 5 पता है, तो उसके बाद एबीसी पैटर्न बनता है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये वीडियो ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, आप सभी को प्रणाम। 5 चीजें हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन में रहना है, जीवन में भी और स्टॉक मार्केट में भी। आपको पेशेंसफुल बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी करना है काम करना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। उससे पहले 26 जनवरी का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो एक बार फिर से बता दूं कि भैया जो क्लासेस हमारी 9999 में आपको मिलती है नॉर्मल डेज में, वो 26 जनवरी के स्पेशल ऑफर में आपको मिल रही है 60% के डिस्काउंट में। तो जो 9999 का प्राइस है वो हो गया 3999, मतलब 3999 रुपए में 1.5 महीने की जो हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि रात को होती है 9 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक चलती है, वो आपको 1.5 महीने की क्लासेस मिल रही है। मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप लोग बिना सोचे इस क्लास को ज्वाइन करें, ताकि स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z सब कुछ आपको पता चले। क्या क्या मिलेगा इस क्लासेस में आपको मैं बता देता हूं। इसमें डेली लाइव क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है, फिर एडवांस में कैश मार्केट में कैसे स्टॉक को बाय सेल करते हैं ये भी सिखाते हैं हम। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, फिबोनाची, डिमांड एंड सप्लाई, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, हेल्थ, माइंड मैनेजमेंट, सारी चीजें, इसमें कुछ भी नहीं छूटता है। अच्छा, इसमें हम स्टॉक मार्केट तो सिखाते ही हैं, गुरुकुल वाले बच्चों को पता है, पहला बैच कंप्लीट, दूसरा बैच कंप्लीट, तीसरे बैच में हम क्या करने वाले हैं और एडवांस चीजें भी और लेकर आ रहे हैं, जो कि सभी को पता है। अच्छा, इसमें एक और फैसिलिटी देते हैं कि साल भर फिर 45 दिन की मेन क्लासेस तो हर दिन होती है, फिर साल भर हर महीने की एक स्पेशल क्लास भी होती है। तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको मिलता है। मतलब मैं पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा हमेशा के लिए रहता है आपको। तो ये जो क्लासेस है, आप 1 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है रात को 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल मत सोचिए आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, ऐसी क्लासेस है ये। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं सिखाते हैं, पूरी जीवन के बारे में सिखाते हैं, आपको मजा आएगा। और गुरुकुल के जो पुराने बच्चे हैं वो बता दीजिए बाकी बच्चों को कमेंट करके कि कितना मजा आता है गुरुकुल में हर दिन 1.5 से 2 घंटे स्टॉक मार्केट पढ़ के, बहुत मजा आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि मार्केट जो है वो गिरता कब है, कैसे पता चलेगा, उसकी बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसको एडवांस लेवल की तरह ही सीखिए और अपनी कॉपी नोट सब बनाते जाइएगा। देखिए, मैंने आपसे करीबन 4-5 महीने पहले वादा किया था कि मैं स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, और कई बच्चों को लग रहा था कि अरे मैं उल्लू बना रहा हूं, मूर्ख बना रहा हूं, मैं नहीं सिखाऊंगा। लेकिन देखिए, बात करते ही करते 4-5 महीने बीत चुके और मैंने कहा भी था आपसे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको और सिखा भी रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, जब आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आगे पार्ट पीछे सपाट होता था। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, आप वैसे ही अभी भी कर रहे हो कि सुन तो सब रहे हो लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हो खुद के, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो क्या वो नॉलेज किसी काम का है? क्या वो नॉलेज को आप हमेशा याद रख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, जब इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है तो नोट्स बना लो ना भैया, अपनी कॉपी बना लो कि भैया महेंद्र सर की क्लासेस की एक कॉपी बन रही है, बढ़िया नोट्स तैयार हो रहे हैं और उससे हम सीख भी रहे हैं लाइफ में कुछ। फ्री की इज्जत नहीं करते हैं लोग, इसीलिए फिर आपको ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ये बात समझिएगा। तो आप फ्री की इज्जत करना सीखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए अपना। तो मार्केट में करेक्शन कब होता है, मार्केट कब गिरता है, और प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर भी दिखाऊंगा, ठीक है। डेली चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे। अब ये एलियट वेव का जो करेक्शन का थ्योरी है वो क्या है, उससे पहले मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। देखिए, एलियट वेव में एक अप ट्रेंड होता है, उसकी क्या थ्योरी रहती है कि जो अप ट्रेंड होता है वो 1 2 3 4 5 के पैटर्न में होता है। कैसे पैटर्न होते हैं वो यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए, पहले 1 2 3 4 5
और इसके क्या क्या नियम थे, मैंने नियम भी याद करवाए थे कि जो वेव सेकंड होती है वो फर्स्ट वेव को कभी भी 100% रिट्रेस नहीं करती है, लेकिन हैवीली रिट्रेस करती है। क्यों? लोगों को डराती है कि मैं नीचे जाऊंगी, ऐसी वेव कहती है, और वो निकल जाती है ऊपर, लोगों को उल्लू बना के, जो माल उन्होंने खरीदा था उनको बिकवा देती है। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरी ये थी कि वेव थर्ड जो होती है वो सबसे बड़ी ट्रेड होती है। सारे बड़े लोग क्या करते हैं, वेव थर्ड को ट्रेड करते हैं, यहां लो पे माल उठाते हैं और यहां टॉप पर बेचते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसके बाद क्या सुना था हमने कि वेव फोर्थ जो है वो वेव फर्स्ट के एरिया में कभी नहीं आ सकती, इतना नीचे कभी नहीं आ सकती यदि एलियट वेव बनी है तो। और वेव फिफ्थ की जो लंबाई है वो लगभग वेव वन के बराबर होगी, और उसके बाद जो है मार्केट गिरेगा। अब कैसे गिरता है या क्या पैटर्न बनाता है उसको देखिएगा। ठीक, अब 1 2 3 4 5 के पैटर्न में मार्केट ऊपर गया, मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है और ये फिफ्थ वेव है। मार्केट ऊपर कैसे जाता है? डे के टाइम फ्रेम में। निफ्टी को कभी भी देखना ध्यान से, आप डे के टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे, मैं भी आपको दिखाता भी हूं, कई बार दिखाऊंगा ऐसा। ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर जाने का एक पैटर्न होता है, एलियट वेव पैटर्न कहते हैं इसको। और डिटेल में सीखना है, गुरुकुल में हम सीखते ही हैं। अब नीचे कैसे आता है मार्केट? तो नीचे आने की क्या थ्योरी रहती है? वो एबीसी पैटर्न बना के आता है। क्या बनाता है? ABC। फिर से कह रहा हूं, ये बहुत डिटेल की बात है, बहुत ज्यादा गहराई वाली बातें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता ये बातें, लेकिन मैं इसलिए समझाना चाहता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट पता रहे, डिटेल पता है। अब ABC पैटर्न बना के मार्केट जो है वो नीचे आता है, तो यही होता है मार्केट का करेक्टिव फेस या करेक्शन होते हैं मार्केट के। अब मार्केट में अलग अलग प्रकार के करेक्शन होते हैं, डिटेल में जाएंगे तो वो 3-4 क्लासेस अलग अलग बनेगी। यदि आप कहेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन पहले बेसिक क्लास को सीखिए। तो ये क्या है? एलियट वेव का करेक्शन कैसे होता है? तो करेक्शन होता है ABC के फॉर्म में। अब ये मार्केट में मैं आपको प्रैक्टिकली पहले दिखा के लाता हूं कि ABC करेक्शन कैसे दिखते हैं दिखने के अंदर डे टाइम फ्रेम में, ताकि आपको समझ में भी आए कि जो हम बातें कर रहे हैं वो कहां की कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर यदि आप मोटा मोटा देखें, मैंने निफ्टी का जो है डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अब मैं आपको हर चीज बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो एक बड़ा सा ट्रेंड चालू हुआ था। ये मैं आपको ट्रेंड भी दिखा देता हूं पूरे के पूरे। अच्छा, मैं ट्रेंड ही लगा लेता हूं। देखो यहां पर एक टूल होता है, एलियट वेव का टूल होता है, उस टूल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 एलियट इंपल्स वेव का टूल होता है। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा और उसके बाद जैसे ही यहां पर लगाऊंगा तो ये देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया उसके बाद 2, ये हो गया उसके बाद 3, ये हो गया उसके बाद 4, ये आप भी यूज करके देखिएगा, और ये हो गया उसके बाद 5। अब ये 5 के बाद नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एलियट वेव के 5 वेज होती है। ये टूल हमको दिया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप लोग तो ये टूल्स कभी देखते ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं, तो आप तो उसको छोड़ देते हैं। जब भी आप फायर्स या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एंजल मनी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप तो जो काम की थोड़ी मोड़ी चीजें हैं वो देख के खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है। यदि आप डिटेल में सीखना चाहें तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये टूल क्यों दिया है। तो वहीं पर एक एलियट की इंपल्स वेव का टूल दिया जाता है, जो कि होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और थर्ड वेव सबसे लंबी वेव होती है ना। फोर्थ में कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं, और फिफ्थ जो है वो ट्रेंड का एंड होती है। अब मैंने कहा कि मार्केट नीचे कैसे गिरेगा, कैसे पता चलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये एबीसी पैटर्न बना है। तो एबीसी पैटर्न अलग अलग प्रकार के बनते हैं। पहला जो सबसे कॉमन है, पहले वो दिखा देता हूं, फिर प्रैक्टिकली जाके सिखाऊंगा उसको कहते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये एबीसी पैटर्न कहां से ढूंढना है, यहीं पर आए हम। उसके बाद यहां पर देखिएगा लिखा है एलियट, यहां पर लिखा है एलियट करेक्शन वेव। ये मैंने नहीं बनाया, ये भैया सब बना हुआ है, ये बस आपको पढ़ने की देर थी। आप अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं था ना, तो आपको पता ही नहीं था कि ऐसे भी टूल होते हैं, लेकिन ऐसे टूल होते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एलियट करेक्शन वेव। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, अब करेक्शन है, तो करेक्शन कैसे होता है? ए बी सी। देखो ध्यान से आपको दिखेगा, ये देखिए यहां से करेक्शन हुआ। चलो यहां इसको यहां पर रखना पड़ेगा हमको। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ये हमने एबीसी सेलेक्ट किया और पहले इसको लेके गए यहां पर एबीसी, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी, और मार्केट हो गया करेक्ट, और उसके बाद वापस से एक अप ट्रेंड। तो जैसे वहां पर मैंने डायग्राम बनाकर बताया था, अब एग्जैक्टली देखिए, फिर से कह रहा हूं, ये मेरी थ्योरी नहीं है भैया, ये एलियट वेव की थ्योरी है, ये पक्की थ्योरी है। ऐसा मार्केट में होता है, बस आपकी आंखें खुलना चाहिए, आपको उतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि भैया आप में उतना ज्ञान हो, आपको पता हो कि ऐसा भी मार्केट में होता है। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कई बार ढूंढते ढूंढते
आपका जमाना बीत गया, बुढ़ापा ही आने वाला है, कई सालों से आप देख रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी जो है वो कोई नहीं सिखाएगा, और सिखाएगा भी तो उसके बहुत सारे चार्जेस लेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए मैंने थोड़ी देर पहले यही पैटर्न बनाए थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करके मार्केट कहां गया? ऊपर, और ए बी सी करके मार्केट कहां आया? नीचे, और फिर से 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर जाता है। देखो 1 2 3 4 5 करके ऊपर गया, ए बी सी करके नीचे आया था मार्केट, ये मैंने बताया था। उसके बाद वापस से या तो 1 2 3 4 5 बना के ऊपर जा सकता है। उसके और भी थ्योरी है, मैं कह रहा हूं ना, यदि डिटेल में क्लास लेंगे तो 7-8 क्लास तो इसके ऊपर बनी सकती है, यदि आप कहेंगे तो वो भी बना देंगे आपके लिए, ठीक है। ये देखिए यहां पर खत्म हो गया, और यदि उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, तो एक नया एलिड वेव चालू हो गया 1 2 3 4 5 का। यहां से देखेंगे, यदि ये देखिए यहां से यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1, ये 2, और ये जो है यहां से थर्ड वेव आई, ये फोर्थ वेव आई, और ये फिर फिफ्थ वेव चल रही है। तो ऐसे करके ये वापस से 1 2 3 4 5 का चालू हो गया। उसके बाद एलिड वेव एबीसी वापस से आ सकती है। तो एबीसी और दिखा देता हूं, देखो यहां पर भी आपको एबीसी कई सारी जगह पर दिखेगी। ये देखिए यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट एक अप ट्रेंड में था, 1 2 3 4 5 करके ऊपर गया था। यहां पर मार्केट देखिए, ये हर बार होगा, आप देखने की कोशिश करिएगा, ये हर बार होगा। देखो यहां से मार्केट, आप ये कौन सा मार्केट है? ये है लगभग हमारा पिछले साल, मतलब ये 2023-22 का मार्केट है ये, ठीक है। 22 में आपको दिखाते हैं, यहां पर देखिए 22 में भी एलिड वेव ये बनी थी। ये देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, ये पैटर्न है। ये लगभग जब एलिड वेव पैटर्न से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 1 2 3 4 5 बनेगा ही, और जब करेक्शन होंगे तो ए बी सी बनेगा ही। अब देखिए ये मार्केट नीचे आया था, अब थोड़ा सा यदि मैं इसको ऐसे चौड़ा करूंगा तो यहां पे आपको दिखेगा। यही आपको सीखना है, और कुछ नहीं सीखना है, यही सीखना है कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। ये देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये हो गया। एबीसी की बात देखो वापस से क्या चालू हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। फिर से देखो यहां पर एबीसी जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद वापस से शुरू हो गया क्या? एलिड वेव। ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये देखिए यहां पर आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे ना, उतना आपको लाइफ में मजा आएगा। देखो हर जगह वही दिखेगा आपको, ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये एलिड वेव की थ्योरी होती है। क्या कहती है एलिड वेव की थ्योरी? कि 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर जाता है, ए बी सी करके मार्केट नीचे आता है, फिर 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाता है, फिर एबीसी करके नीचे जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि एलिड वेव जो है 1 2 3 4 5 बना के ऊपर जाती है, एबीसी बनाकर नीचे आती है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे आपको मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होगा। अब जब बड़े बड़े फॉल आते हैं तो उल्टा 1 2 3 4 5 बनता है ना। ये भी हम आपको आगे बता सकते हैं, यदि आप चाहेंगे तो कमेंट आएंगे 2000 से ज्यादा, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको कि उल्टा 1 2 3 4 5 भी बन सकता है। मतलब ये जो अप ट्रेंड में 1 2 3 4 5 बना है, ऐसे 1 2 3 4 5 नीचे की ओर भी बन सकता है, फिर एबीसी ऊपर करेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने लायक। मैं कहता तो हूं कि भैया शेयर मार्केट को सीखना अपने आप में पीएचडी करना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सीखने वाली चीजें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज्ञान भरा पड़ा है यहां पर, बस लेने वाला होना, सीखने वाला होना, कि उसको सीखने की में मजा आना चाहिए। जैसे मुझे लगभग 2-2.5 साल हो गए सीखते सीखते, तो मुझे अभी भी मजा आता है। कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नया पैटर्न ढूंढना होता है, कोई भी नई चीज ढूंढनी होती है, तो अभी भी मैं इतना ही एक्साइटमेंट दिखाता हूं, इतना ही मजा आता है। ऐसा नहीं सोचता हूं कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं भैया, सब कुछ किसी को भी नहीं आ सकता। हमेशा कुछ ना कुछ छूटा ही हुआ होता है जीवन में जो आपको सीखना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको ये सीखना है कि इसके पैटर्न, एलिड वेव के करेक्शन के पैटर्न होते हैं। तो पहला जो पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा आज मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं इस करेक्शन का, उसके बाद आप कहेंगे तो और एडवांस भी पढ़ा दूंगा। तो देखिए पहला कौन सा होता है करेक्शन का पैटर्न, जिसको हम कहते हैं सिंपल करेक्शन। अब यहां पर जो है 2 प्रकार के करेक्शन होते हैं मार्केट के अंदर। करेक्शन मतलब मार्केट का नीचे आना, फिर से सुन लो। इंपल्स मतलब होता है मार्केट का ऊपर जाना, और करेक्शन का मतलब होता है मार्केट का नीचे आना। याद रहेगा, इतना सिंपल है, कॉपी में लिख लो, नहीं तो ये स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पहला मार्केट का नीचे आना क्या कहलाता है, मार्केट का ऊपर जाना क्या कहलाता है, इंपल्स वेव। इंपल्स मतलब मार्केट जो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो उसको कहते हैं करेक्शन। अब वो करेक्शन जो होते हैं, मेन बड़ा जो करेक्शन होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, तो वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल करेक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। फिर से सुन लो, पहला होता है सिंपल करेक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। अब सिंपल करेक्शन के अंदर बस एक ही करेक्शन आता है, तो सिंपल करेक्शन के अंदर एक करेक्शन कौन सा आता है, जिगजैग करेक्शन।
ये नाम है, ये सब याद कर सकते हो, नहीं भी याद हो तो इनका पैटर्न याद रखना। तो जिगजैग करेक्शन कैसे होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं एक बार फिर से बना देता हूं कि ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट को यदि जिगजैग करेक्शन करना है, वैसे तो बहुत प्रकार के करेक्शन होते हैं लेकिन मेनली बता रहा हूं जो ज्यादातर देखे जाते हैं, तो यदि मार्केट को जिगजैग करेक्शन करना है तो वो जिगजैग कैसे करेगा, वो करेगा ए बी और सी। अब जिगजैग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, जब इसने 0 से यहां पर ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया तो इसने एक अपना निश्चित पैटर्न बनाया। इसने क्या किया, ये जो बी है ये 0 से ऊपर नहीं गया, पहली बात, ना ही उसके पास चिपका, ठीक है। और प्रैक्टिकली मार्केट में भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ध्यान से, चलो मैं इसको एक बार सबको डिलीट कर देता हूं और यहां पे ध्यान से दिखाता हूं। यहां पे जब आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो करेक्शन है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जिगजैग करेक्शन है, ठीक है। अब यही बातें तो है जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि डिटेल में पढ़ना है आपको। तो यहां पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा करेक्शन है, ये जिगजैग करेक्शन है। ये देखिए ये और ये, अब देखिए ये वाले पॉइंट ने जो है इस वाले पॉइंट को टच नहीं किया और ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के नीचे आया। तो जब ऊपर वाले पॉइंट से टच ना करे और नीचे वाले पॉइंट से नीचे चला जाए तो उसको कहते हैं जिगजैग करेक्शन। ये एक सिंपल करेक्शन होता है जो मार्केट में मोस्टली फाउंड किया जाता है। जब भी मार्केट करेक्ट होता है या करेक्ट होना होता है तो जिगजैग बनाकर करेक्ट कर सकता है अपने आप को। तो ये हो गया पहला करेक्शन। चलो अब ये तो आप समझ गए। दूसरा करेक्शन कौन सा होता है, दूसरा करेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। और कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के करेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर ही 2 करेक्शन है पहले तो, ठीक है। कौन कौन से, रेगुलर फ्लैट करेक्शन और एक रेगुलर फ्लैट करेक्शन के अलावा है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे लेकिन अभी आपका कंफ्यूजन मिटा दूंगा। पहला कौन सा था, जिगजैग करेक्शन। दूसरा है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, उसके अंदर 2 करेक्शन है। पहला है रेगुलर फ्लैट। अब रेगुलर फ्लैट किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मार्केट चल रहा है मान लीजिए और 2 लाइन खींच दी, तो रेगुलर फ्लैट किसको कहते हैं कि मार्केट पहले नीचे आया एक लेवल तक, फिर वापस उसी लेवल तक वापस गया जहां से वो नीचे आया था और वापस नीचे उसी लेवल तक गया जहां पिछली बार नीचे आया था। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है तो जहां से गिरता है मार्केट उसको 0 मानेंगे। पहली बार जहां रुकता है उसको ए मानेंगे। अब यदि वो ए के बाद जो बी है उसके नीचे बना मतलब कैसे बना, ऐसे वाला, यदि ऐसे वाला बी बना और फिर नीचे गिर गया तो इसको कहते हैं जिगजैग करेक्शन। कॉपी में लिख लो भैया, अभी भी मेरा चेहरा मत देखो, कॉपी में बनाओ। यदि बनाओगे तो पढ़ाई का मजा आएगा, आनंद आएगा। आप जो स्टॉक मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, ये अच्छे से सीख पाओगे। तो ये जो मार्केट है यदि ये यहां गया और यहीं तक आया फिर पूरा नीचे गिर गया, इसको बोलते हैं जिगजैग करेक्शन। लेकिन यदि ये मार्केट जो है यहां, ये जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइनों के बीच में है कुछ इस प्रकार से, तो इसको कहेंगे, ये देखो ये कहेंगे रेगुलर फ्लैट करेक्शन। मतलब रेगुलर फ्लैट है ये जिगजैग नहीं हुआ, ये नीचे आया उसके बाद यहीं तक गया और उसके बाद नीचे आ गया। ये होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन का पहला करेक्शन, जो कि समझने में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यदि जिगजैग करेक्शन है तो अलग ही दिखता है कि भैया मार्केट करेक्ट हो रहा है, थोड़ा रिट्रेस कर रहा है उसके बाद ऊपर जाता है। लेकिन रेगुलर फ्लैट करेक्शन में क्या करता है, मार्केट लोगों को उल्लू बनाता है। कैसे कि ये नीचे आया था और फिर ये यहीं तक आता है। अब लोगों को लगता है यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पाता है और पूरा का पूरा मार्केट जो है यही इसी लेवल तक करेक्ट हो जाता है। तो फिर लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो लोग ट्रैप होते हैं वो होते हैं कहां पर, वो होते हैं एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन में। वो कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। इसमें क्या अंतर है, ये 0 डिग्री होती है ना, और 0 डिग्री के बाद ये 2 लेवल होते हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है तो ए पॉइंट तक आता है, जब ऊपर जाता है तो ये जो 0 डिग्री का जो ब्रेकआउट लेवल है इससे भी ऊपर चला जाता है बी बनाने के लिए, और जब नीचे आता है ना तो यहां पर सी बनाने के लिए ए वाले सपोर्ट को तोड़ देता है। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। और जब जब भी आपको मार्केट में फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन दिखे, ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, इसको तो लिख ही लेना आप। जब भी मार्केट में आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में, दिन के टाइम फ्रेम में कहीं भी आपको यदि इस प्रकार की कोई ब्रेकआउट नजर आ रही है जो फेल हो रही है, तो आप अपने आप से एक बात कहना, क्या कहना कि भैया ये तो हमने सीखा है महेंद्र सर से, ये तो जो है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन है जो कि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देता है। फिर से सुन लो, आपने मार्केट में कई बार फेक ब्रेकआउट देखे होंगे या फेक ब्रेकडाउन देखे होंगे। तो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कब होते हैं, जब मार्केट क्या बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन का एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन बनाता है,
तब मार्केट को करेक्ट होना है, पर वो जिगजैग नहीं बना रहा है, वो रेगुलर फ्लैट भी नहीं बना रहा है, वो बना रहा है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन, ताकि वो लोगों को उल्लू बना सके, ट्रैप कर सके और उसके बाद फंसा के उनकी धुनाई कर सके। तो आप उस धुनाई से यदि बचना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है कि भैया हमारी क्लासेस पर ध्यान दीजिए। ये जो है गुरुकुल का 26 जनवरी वाला ऑफर जो है, मैं आपको बार बार बताता हूं, ये ऑफर फिर नहीं आएगा। ये 1.5-2 महीने के लिए फिर से क्लासेस बंद हो जाती है। एक बार एडमिशन करते हैं, 1.5-2 महीने पूरा का पूरा बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद क्लासेस बंद हो जाती है। तो 60% ऑफ चल रहा है, 9,999 का क्लास है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है 3,999 में, और आपको सारी की सारी चीजें मिल रही है। कुछ भी फिर कहीं से भी जीवन में कभी भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा। 45 दिनों की क्लास तो होगी ही, लेकिन उसके बाद हर महीने जो है स्पेशल क्लास भी होती है हर बैच के बच्चों के लिए। तो वो बड़ा मजेदार होता है पूरा का पूरा, कि हम आपके साथ मिलके और आप मेरे साथ मिलके एक नई जर्नी तय करेंगे। और फिर से बता रहा हूं, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए इसको चूकना नहीं है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है वहां पर, और आप जो है हमारी 1 फरवरी वाली जो लाइव क्लासेस है उसके लिए आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको काफी पसंद आया होगा और कुछ अलग तरीके का और बहुत नेक्स्ट लेवल का नॉलेज भी आपको मिल रहा होगा, क्योंकि एलियट वेव के बारे में ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी कि 1 2 3 4 5 बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाता है और फिर एबीसी बनाता हुआ मार्केट नीचे जाता है। तो ऊपर कब जाएगा आपको अब ये भी पता है, नीचे कब आएगा आपको ये भी पता है, लेकिन अभी इसकी बहुत सारी डिटेल बाकी है। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको वापस से बहुत और अच्छा वीडियो बना सकता हूं कि कितना ऊपर जाता है, लेवल कैसे चेक करते हैं, नीचे कहां तक आएगा वो लेवल कैसे चेक करते हैं, वो भी एक सीक्रेट है अपने आप में। तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं यदि आप मुझे कहेंगे। कमेंट बॉक्स में 2000 कमेंट का प्यार देंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करना ही है आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वो भी करना ही है आपको। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लासेस यदि ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।